तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार के कोई भारी भटकाव से दूर होंगे। जैसे कि मैं कल भी देख रहा था कि जो हमारे उत्तराखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी, जो अगल बगल के छात्र हैं, हमारे अगल बगल के परिवार के सदस्य हैं और पड़ोस के सदस्य हैं और दोस्तों के द्वारा उनको काफ़ी ज़्यादा ताने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था और मेरिट इतनी जाएगी, 150 प्लस जाएगी, 160 प्लस जाएगी। तो मैं कि आज वो कुछ कारण, कुछ बिंदु, कुछ पहलू आपके सामने लेकर आया हूँ जिनको लेके मेरिट यहाँ पर डिसाइड करेगी कितना ज़्यादा वो डाउन जा सकती है। क्या 130 से नीचे जा सकती है, 125 से नीचे जा सकती है। और कुछ लोगों के कमेंट मैं देख रहा था पिछली वीडियो में, उसमें वो कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा कैसे कह दे रहे हो, वो इस आप तो 100 से नीचे भी ले आओ मेरिट जो है। तो इस प्रकार के उनके कमेंट आ रहे थे कि 100 से नीचे ले आओ आप, 120 130 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। तो क्या कुछ बिंदु रह सकते हैं, क्या कुछ कारण रह सकते हैं जिनको लेकर आपकी मेरिट नीचे गिरेगी, उन चीज़ों के ऊपर देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी उत्तराखंड पुलिस से संबंधित हमने वीडियोस बनाई थी बीएस नेगी से, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगभग 6 से 7 की संख्या में पेपर में देखने को मिले हैं। और आगामी जो हमारी पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आने वाली है, उसके लिए भी हम लगातार जो प्रतिदिन हमारी बीएस नेगी पुस्तक और परीक्षा वाणी की टेस्ट सीरीज आ रही है, वो आपके सामने 10 से 11 बजे लेकर हम प्रस्तुत हो जाते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर चैनल के साथ जो ज्ञान है उसको लेने का प्रयत्न करें और वीडियोस का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ वो बिंदु, क्या कुछ वो कारण रह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा फिजिकल के अंक। तो दोस्तों, इसमें फिजिकल के अंक मैक्सिमम बच्चों को कितने बने, ये बिंदु सबसे बड़ा यहाँ पर एक पहलू बनकर आता है। तो इसमें देख लेते हैं हम जनरल में जो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं वो यहाँ पर 90 प्लस का यहाँ पर एवरेज है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के जो हैं वो 90, 92 और 94 और 88, और बाकी जो थोड़ा बहुत फिजिकल जिनका डाउन है उनके 84, 83 तो नहीं, 82 इस प्रकार से भी रहा है। तो एक एवरेज लेके चलते हैं हम, 90, 88 का एवरेज है। और बाकी कैटेगरी वाइज कैटेगरी में देख लेते हैं। तो कैटेगरी में जो है मैक्सिमम बच्चों की एज जो है वो 26, 27, 25 इस प्रकार से कुछ है। तो इनका जो हमने एवरेज ले रखा है ये हमने 88 से 86 का यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, एक बड़ा यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। अब इसमें से पढ़ने वाले छात्र कितने हैं और फिजिकल में अच्छा करने वाले छात्र कितने हैं, वो चीज़ें यहाँ पर सामने आ जाती हैं। अभी 90 का हमने जनरल के ले रखा है और कैटेगरी का 86 का यहाँ पर फिजिकल हमने ले लिया। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, कितने छात्र यहाँ पर लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हो पाए हैं। अब देखते हो दोस्तों, आप देखते हैं कि जो पहले वाला पॉइंट है वो किस प्रकार से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। जो कितने छात्र हैं वो जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, जो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर सबसे जो मिनिमम यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं वो 45 प्लस जनरल के लिए हैं और एससी के लिए जो है वो 35 है। ओबीसी के लिए भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे मुझे, ओबीसी की कितनी है, तो ओबीसी के लिए भी 35 प्लस यहाँ पर मार्क्स होना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगर इतने मार्क्स नहीं आते तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आप परीक्षा में अंतिम जो मेरिट बननी है उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, आप यहाँ पर फेल हो चुके हैं। इससे कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका आगे चाहे कांस्टेबल में नहीं, जो फिजिकल है उसमें भले 100 नंबर क्यों ना आए तो आप यहीं पर ही बाहर हो गए। अगर इतने नंबर आपके यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप भले 100 नंबर क्यों ना लेकर आए, आप बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो 35 प्लस और 45 प्लस मार्क्स यहाँ पर नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है। तो कुल जो एग्ज़ाम देने गए थे वो 35,000 बच्चे गए थे, उनमें से मैं मानता हूँ लगभग 12 से 15,000 के मध्य में बच्चे यहाँ पर पास नहीं हो पाए। अगर कैटेगरी वाइज और जो जनरल के बच्चे हैं उन दोनों को ही मिला लें तो 15,000 एक बच्चों का मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स लाने में असमर्थ हैं। क्योंकि मेरी जो अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनसे बात हुई थी तो वो भी लगभग 4 से 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो 55 से लगभग 60 के मध्य में यहाँ पर नंबर लेके आ पा रहे हैं। और जो अगला पॉइंट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है, जो अभ्यर्थियों की आयु है। तो अभ्यर्थी की आयु ही मात्र यहाँ पर 22 साल है। 22 साल का अभ्यर्थी, मात्र 10% बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 सालों से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अभी इतनी आपकी एक समझ नहीं होती कि कब से हमें तैयारी करनी है, अभी ग्रेजुएशन ही ख़त्म नहीं हुआ है, क्या तैयारी करें, इस प्रकार का माहौल हमें मिल नहीं पाता है। तो मैं नहीं समझता कि 2 से 3 सालों से ज़्यादा ही कोई तैयारी कर पाया होगा। और जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग 4 से 5 सालों से पहले कोई भी बच्चा इस लायक है नहीं कि जो आराम से 60 नंबर ले आए। 4-5 साल की जो तैयारी करके आया है
वही यहाँ पर 60 से 65 नंबर ले आएगा। और मात्र 10% बच्चा ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही है हर चीज़ में, वो ला सकता है। लेकिन 90% बच्चा ऐसा है जो इस प्रकार के हमारे प्रश्न पत्र हैं उसमें 45 से 55 के मध्य में नंबर लेके आ पाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो 60% से ऊपर नंबर ले आए। आप कितने इस बात से सहमत हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने कितने आपके लिखित परीक्षा में नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम आयु है यहाँ पर वो 22 वर्ष की कर रखी है, और एक एवरेज हम लेके चलते हैं 50 नंबर, क्योंकि कुछ के 45 46 भी आ रहे हैं और कुछ के यहाँ पर 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं। मैंने एक भी मैसेज ऐसा नहीं देखा जो कह रहा हूँ मेरे 65 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। एक मैसेज भी दोस्तों ऐसा नहीं देखने को मिला मुझे। हालांकि 94 प्लस का यहाँ पर फिजिकल देखने का मुझे मैसेज मिला है कई लोगों से, लेकिन कहीं से कहीं तक मुझे 60 नंबर इसके ऊपर एक भी मैसेज नहीं आया। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कितना आपका स्कोर रह रहा है। और बाकी जो कैटेगरी वाले छात्र हैं उनमें से कई लोगों से देखने को मिला मुझे यहाँ पर 60 के आसपास के यहाँ पर मैसेज आ रखे हैं कि 60 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका फिजिकल यहाँ पर डाउन है। फिजिकल में भी 84 के आसपास बता रहे हैं। एक भाई का मैसेज आ रखा था, वो 58 का यहाँ पर शायद रिटर्न का बता रहा था और 82 का फिजिकल बता रहा था। तो इसको लेके चलते हैं हम। तो एक यहाँ पर बच गया और 6 दूनी 12 तो 14 140। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन ये मेरिट डिसाइड करेंगे। इनका नंबर काफ़ी ऊपर आ सकते हैं उसमें, लेकिन जो कट ऑफ है हमारी वो नीचे के नंबरों से डिसाइड होगी कि नीचे कितनी ज़्यादा गिरेगी। तो आप अभी इन चीज़ों में कितनी गिरावट देख सकते हैं। 120 122 इतने नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अब वो क्या चीज़ें वहाँ पर डिसाइड करेंगे, अगला पॉइंट वो चीज़ बता देगा। कुल अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने जो लिखित परीक्षा में बैठे थे, लिखित परीक्षा में बैठे थे 35,000 बंदे, और पिछले बार बैठे थे 1,30,000 बंदा। अब आप इसमें से खुद ही डिसाइड करो कि कितना बड़ा ये अंतर है, कितना बड़ा अंतर आपको देखने का मिल रहा है इसमें। जो पिछले बार पदों की संख्या थी दोस्तों वो थी लगभग 1500 पद, और उसमें से मेरिट गिर रही है लगभग 145। लास्ट मेरिट जो गिरी थी 145 से 150। तो अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1500 पोस्टों में 1,30,000 बच्चा जब बैठा है, और उस समय पे फिजिकल के मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे अभी के मुकाबले। लगभग हम बात कर लें तो 4 से 6 मार्क्स एवरेज हर किसी के मार्क्स ज़्यादा थे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है देखने को लिए। लेकिन अभी देखते हैं अगर कैटेगरी के बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं यहाँ पर कैटेगरी वाले बच्चे और जनरल के बच्चे जो हैं 45 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाने में असमर्थ हैं। लगभग 40% बंदा इसमें बाहर है, और जिनके आ भी रहे हो करेक्ट 45 से 46 वगैरह। और क्योंकि एज 22 है तो फिजिकल भी इनका ठीक है। तो अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जनरल की पोस्ट है कुछ खाली रह जाएंगी, और कैटेगरी वाले बच्चे यहाँ पर क्योंकि एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो ये कैटेगरी वाले बच्चे भी जनरल की सीटों में आ जाएंगे। और जो कैटेगरी की खुद की सीटें हैं वो यहाँ पर कुछ डाउन क्या, जो कैटेगरी की सीटें हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें खाली देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद जो कैटेगरी वाली सीटें हैं वो खाली देखने को मिलेंगी, तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो अंकों में गिरावट है। अब उनको तो सीटें भरने से मतलब है, जितने भी बच्चे यहाँ पर पास होंगे उनको बस भरने से मतलब है। फिर अब वो कितनी ज़्यादा डाउन गिरेगी वो तो उस समय देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा बच्चे कैटेगरी में बाहर हुए हैं। यहाँ पे कैटेगरी में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिजिकल ऑब्वियसली डाउन ही रहेगा। तो देखने को मिलेगा दोस्तों ये 125 130 के मध्य में आराम से कैटेगरी वालों के लिए तो गिरनी है। लेकिन अब देखना कि जनरल वालों के लिए 135 से नीचे आनी है दोस्तों। अगर आपके 135 130 के बीच में बन रहे हैं जनरल में तो आप निश्चिंत हो रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल सरलता से आएगा। जब 1,30,000 बच्चों में यहाँ पर 1,30,000 बच्चों में यहाँ पर मेरिट 150 के आसपास जा रही है, और पेपर कराया है लोक सेवा आयोग ने। लोक सेवा आयोग के पेपर कराने के दौरान 150 के आसपास मेरिट जा रही है। पिछली बार का पेपर देखिए आप, बिल्कुल चूरन पेपर है, और अभी का पेपर मिलाइए आप, स्नातक स्तरीय जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो तक पेपर नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं आप किस हिसाब से इतनी टेंशन ले रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई टेंशन नहीं देनी है, आपका सपना आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई चिंता मत करिए। अगला देख लेते हैं, सही उत्तर कुंजी आने के बाद अंकों में जो गिरावट है। अभी दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार बच्चे कह रहे हैं मेरे 60 आ गए, कोई कह रहा है मेरे 55 आ गए। अभी आप एक बार सही जो उत्तर कुंजी है उसको आने दीजिए, क्योंकि कथन और कारण वाले कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसमें आयोग क्या मानता है। आयोग सबसे हटकर आंसर इसमें देगा, तो लगभग 5-1 नंबर आप डाउन मान के ही चलो। जब ओरिजिनल आंसर की आएगी उसके बाद देखना कि कितने अंकों की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलती है, वो बात की बात है। फिर आप इन्हीं बच्चों का जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो अगल बगल के लोग कह रहे हैं, वो कोई जो अगल बगल का अभ्यर्थी आप
माफ़ करिए, जो अगल बगल के आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो खुद पेपर में तो बैठे नहीं है। अगर वो खुद पेपर में बैठे होते तो उन्हें पता लगता है कि किस तरह का पेपर है। जो नॉर्मल पेपर होता है उसी में आदमी बैठता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। और यहाँ पर तो एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल हैं वो तो बिल्कुल इतने हैवी लेवल के, एक बार के लिए आप कह सकते हो कि ये पीसीएस का एग्ज़ाम इसमें ईजी आया था, लेकिन ये कहीं से कहीं तक ईजी नहीं है। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है वो देख लेते हैं। तो 150 प्लस लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मुश्किल से 5 से 7% बंदे ऐसे हैं जिनके 150 प्लस मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, 150 प्लस मार्क्स लाने वाले मात्र 5 से 7% बंदे ऐसे हैं जो ये लेके आ रहे हैं। तो आप इसमें किसी भी प्रकार से, अब बचे कितनी, लगभग 100 वो हो गई, 1850 पोस्ट। 1850 पोस्ट तो आपके लिए खाली है। और इतना बड़ा नंबर, ये कम बड़ा नंबर देख रहे हो आप इसको, लगभग 3000 से 3500 बंदा तो अभी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा उसमें ही लेना है। और उससे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है, वो अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं। कैटेगरी वाले छात्रों के अगले एग्ज़ाम, ये चीज़ इसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपके लिए डिसाइड करेगी। जो कैटेगरी वाले बच्चों का अगले एग्ज़ाम है वो है वीडियो पटवारी वाला एग्ज़ाम। और उसके बाद है जो कनिष्ठ सहायक का इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है, और लोअर और अपर इन दोनों के एग्ज़ामों का यहाँ पर रिज़ल्ट आना है। तो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा ऑफ़र या सुनहरा एक मौका ये है कि जो हमारे कैटेगरी के छात्र हैं उनमें से अधिकतम बच्चे इनमें निकलेंगे। तो आपके लिए दोस्तों ये पोस्टें खाली ही होनी है, आप कहीं से कहीं तक टेंशन मत लो। अगर आपके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर होप मत छोड़ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 35 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, कभी भी आपका नाम यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 2000। दोस्तों लास्ट में ये चीज़ें भरनी हो जाएंगी खाली, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि 35 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ये पोस्टें आपको भरनी पड़ जाएंगी लास्ट में। इतना यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 150 प्लस वाले छात्र हैं वो मात्र होंगे 100। मैक्सिमम बच्चे दोस्तों 150 से ऊपर जो ला रहे हैं वो 100 बच्चे होंगे, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। किसी भी प्रकार के कोई भटकाव से आप दूर रहिए। कहीं से कहीं तक जो अगल बगल के लोग आपको कह रहे हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी जाएगी, घर वाले कह रहे हैं तेरी बस की नहीं है, आप छोड़, ये कर वो कर, कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस अपना, अगर आपके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई होप मत छोड़िए, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। मेरिट जो मैं अगर एक पूरा एक यहाँ पर कंक्लूजन निकालूँ अगर, तो जनरल के लिए जो मेरिट गिर सकती है दोस्तों 125 से 130, 125 से 130 मार्क्स यहाँ पर जनरल के लिए देखने को मिलेंगे। और एससी के लिए मैं कह दूँ 120 से 130 के मध्य में जा सकती है। 5 नंबर की गिरावट और देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि जो भर्ती 2002 में हुई थी, 2004 में हुई थी, उसमें लगभग 115 116 मार्क्स ऐसे भी मैंने देखने को मिले। कई पुलिस के अभ्यर्थियों से मेरी, जो पुलिस का आरक्षी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो जो 2004 2006 में भर्ती हुए हैं वो 114 117 118 नंबर में भर्ती हुए हैं। तो दोस्तों जब आपकी सीट फिल करनी होगी ना, तो जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको तो लेना ही है। ऐसा तो नहीं कि अगर आप पास हुए हैं आपको नहीं लेंगे, सीटें खाली छूट रही होंगी तो आपको लेंगे ही लेंगे। आप किसी प्रकार से कोई ऐसे डिमोटिवेट मत होइए कि हमारे नंबर इतने कम है। मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई है 50 से 55 के बीच में ही जनरल का बच्चा यहाँ पर नंबर लेकर आया है, और एससी का बच्चा अभी कह सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि 10 से 12% बंदे होगा जो लगभग 60 नंबर 65 नंबर, इससे ऊपर 65 नंबर से ऊपर तो ना जनरल में लेकर आया बच्चा और ना ही एससी कैटेगरी में लेकर आया। 65 से ऊपर तो किसी का नंबर नहीं है यहाँ पर। लेकिन अभी सीन क्या हो जाता है कि कितने बच्चे एससी में यहाँ पर छोड़ेंगे सीट, क्योंकि उनका कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग है भी 18 तारीख को। वीडियो पटवारी इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें जाना प्रेफर करेंगे। तो आप यहाँ पर कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट मत होइए। और जो एसटी की सीट है यहाँ पे, उसकी मेरिट गिर सकती है लगभग 125 से 130, या इसमें मैं, और एसटी की मेरिट में मेरे ख्याल से 2-4 नंबर की गिरावट और देखने को मिल सकती है। एसटी की फाइनल मेरिट शायद 122 से 127 के बीच में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत 5-1 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो आप इतना ज़्यादा इसमें सोचें नहीं, बस अगर आपके 35 से 45 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बस आप निश्चिंत हो जाइए। किसी भी प्रकार से कोई भटकाव से दूर रहें, अपना माइंड एकदम शांत रहें। और आगे की तैयारियों में देखो, एक तो वन विभाग की पोस्टें आ रही हैं, सीजपाल की पोस्टें आ रही हैं,
ये तो आनी ही आनी है, ये 2 पोस्टें आनी आनी। एक प्रॉपर कोचिंग लगाइए, क्योंकि कोचिंग का प्रभाव दोस्तों इतना ज़्यादा रहता है ना, आप वहाँ पर टच में रहेंगे लगातार, एक मार्गदर्शक गुरुजी के साथ आप रहेंगे, और जो कक्षा का माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसाइडिव फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि हम एक एकांतवास में रहकर लगातार जो है कंटिन्यूटी नहीं रख सकते, क्योंकि पढ़ना एक बहुत उबाऊ काम है। लोग कहते हैं कि पढ़ना बहुत आसान है, वहाँ पर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा आसान नहीं है, लगातार कॉन्सेंट्रेट करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एग्ज़ाम की तिथि यहाँ पर सामने ना हो तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लगातार कोचिंग जाइए, और यूट्यूब में चैनल्स के साथ जुड़िए, जितने भी चैनल आपको ठीक लग रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं। जीके जीएस के ऊपर एक अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि आगे एक अच्छे एग्ज़ाम भी आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस प्रकार से जो मेहनत है उसका फल मिलता है। 2021 में यहाँ पर मैंने देखा कि छात्र उत्तराखंड कांस्टेबल में, पुलिस में बाहर हुए हैं, कांस्टेबल का पेपर वो नहीं निकाल पाए। कई बच्चे मैंने देखे जिनमें से उसके बाद उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड के जो वीडियो की पोस्ट है, वीडियो की पोस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया है। वो सिलेक्शन लेके वहाँ पर अभी 70 से 80 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत का दोस्तों यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कहीं से कहीं तक आपकी जो नॉलेज है वही आपके एग्ज़ाम में और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आगे आने वाली हमारी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके अंदर जो नॉलेज है वो यहाँ पर फुलफिल रहे। किसी भी प्रकार के कोई आपको ये ना कहे कि यार इसमें मेरिट इतनी जानी चाहिए, इसमें मेरिट इतनी जानी है। आपका जब एग्ज़ाम होगा आप उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएँ, इस प्रकार की आपकी अवधारणा रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सबके लिए टफ होना चाहिए, ऐसा मेरी अंदर से धारणा रहती है। तो आप उन सब में सर्वश्रेष्ठ बने, इस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम और आपका जो डेली रूटीन है वो होना चाहिए। और उसको फॉलो करने के लिए आप एक कोचिंग ज़रूर लगाइए, ऑफलाइन कोचिंग। वहाँ पर जाके जो आपका माहौल बनेगा ना, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि कोचिंग का माहौल किस प्रकार से, जो बच्चे लगातार अभी जुड़े हुए हैं वो या तो लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए हैं या कोचिंगों के साथ जुड़े हैं। इन दोनों के साथ जुड़कर ही कोई भी बंदा इतनी तैयारी कर सकता है। घर में बैठकर आप तैयारी नहीं कर सकते, ये बात भी कन्फर्म है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए अब ज़्यादा वीडियो लंबी क्या ही बनाएं, कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए हों। तो फाइनल अगर हम बता देते हैं तो एससी के जो बच्चे हैं वो 120 से 125 के मध्य में यहाँ पर, इससे भी डाउन जा सकती है फाइनल मेरिट। और एसटी के बच्चे 122 से 126-27 के बीच में, और जनरल का बच्चा 128 से 140 तो नहीं दोस्तों, 135 के मध्य में यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यही फाइनल कट ऑफ दोस्तों मैं रख रहा हूँ, और बाकी 3 से 4 नंबर इसमें गिरावट और आ सकती है। अगर आपके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, बस आप निश्चिंत रहिए, देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप हमें भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।